हे स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये निदान स्थान शुरू हो रहा है और इसका पहला अध्याय जो होता है ज्वर निदानम, यानी कि इस पहले अध्याय में हम ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। निदान स्थान के 8 अध्याय में हम पहले सबसे पहले ज्वर को पढ़ने के लिए कुछ कारण बताए गए थे कि ज्वर को पहले क्यों पढ़ा गया जाता है। तो ज्वर ज्वर के बारे में आचार्य सुश्रुत ने ये कहा था कि यह ज्वर ऐसी बीमारी होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी हर व्यक्ति को कभी न कभी ये बीमारी आती है। सभी बीमारियों का यह राजा होती है, इसलिए इसको जो है हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आचार्य चरक ने भी इसे सभी रोगों में प्रधान माना था, सभी रोगों का राजा माना था। इसलिए इस व्याधि को सबसे पहले हम निदान स्थान में पढ़ते हैं। तो इस प्रकरण को, इस ज्वर निदान को हम दो सेशन में, दो प्रकरण में डिवाइड करेंगे। पहले प्रकरण में इन्होंने ने रोग की परीक्षा कैसे करते हैं, तो रोग की परीक्षा करने के लिए इन्होंने निदान पंचक का उल्लेख किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरे सेशन में, दूसरे प्रकरण में इन्होंने ज्वर के बारे में बताया हुआ है। हम बात करते हैं पहले प्रकरण यानी कि निदान प्रकरण के बारे में। ठीक है। निदान प्रकरण में सबसे पहले हम आते हैं श्लोक नंबर 3 में। ये कहते हैं निदान क्या होता है, निदान का क्या लक्षण होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निदान मतलब होता है किसी भी बीमारी का कारण, किसी भी बीमारी का काज, उसकी ईटियोलॉजी क्या होती है, उसको कहा जाता है निदान कहा जाता है। यहाँ पर निदान का पर्याय बताते हैं। हेतु निमित्त आयतन, कर्ता कारण प्रत्यय, समुत्थान। ठीक है। ये होता है निदान का पर्याय। कैसे याद करना है। हनि आग का प्रासु, हनि आग का प्रासु, ह से हेतु, निमित्त, आ से आयतन, क से कर्ता, का से कारण, प्र से प्रत्यय, स से समुत्थान। ये हो गई निदान के पर्याय। इतने नामों से निदान को जाना जाता है। निदान मतलब होता है एटियोलॉजी, निदान मतलब होता है कॉज। यहाँ पर बात करते हैं निदान के प्रकार कि कॉजेज की, जो किसी भी की बीमारी के जो आयुर्वेद में कारण बताए गए हैं वो क्या होते हैं। 3 कारण बताए गए हैं। एक बताया गया असाथ में इंद्रिय अर्थ संयोग, इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ, अपने विषयों के साथ असाथ में रूप से संयोग करना, यानी हीन संयोग, अति संयोग या असंयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ये 3 चीजें जो होती हैं किसी भी बीमारी की उत्पत्ति के कारण होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर इसकी भेद, कि आखिरकार निदान के भेद कितने होते हैं। तो आपको ऊपर 3 प्रकार का बता दिया गया है। नीचे कुछ अन्य भेद भी बताए गए हैं। सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधानिक। ठीक है। सन्निकृष्ट का मतलब क्या होता है कि जो सद्य व्याधि उत्पन्न करे। आज आपने निदानों का सेवन किया, आपको तुरंत व्याधि उत्पन्न होगी, वो दैट इज सन्निकृष्ट। विप्रकृष्ट क्या होता है। आज आपने निदानों का सेवन किया, बीमारी आपको 4 महीने 6 महीने बाद आ रही है, दैट इज कॉल्ड विप्रकृष्ट। व्यभिचारी मतलब क्या होता है कि जो जो दोष कुपित हुए हैं वो इतने ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, इतने ज्यादा ताकतवर, इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो व्याधि उत्पन्न कर सके। प्राधान्य का क्या मतलब होता है कि वो व्याधि स्टेज होती है जहां पर ये व्याधि को तुरंत उत्पन्न करने वाले होते हैं। जैसे अगर आप टॉक्सिन का सेवन करते हो तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, दैट इज कॉल्ड व्याधि प्राधान्य। ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार। श्लोक नंबर 4 में यहाँ बताते हैं अतः त्रिविधा व्याधि है, 3 विधाएं होती हैं व्याधियों की, 3 प्रकार होते हैं व्याधियों की। प्रादुर्भवंती, कौन कौन सी। आग्नेय, सौम्य, वायव्य। आग्नेय वाली होती है, सौम्य वाली होती है और वायव्य वाली होती है। ठीक है। इसको याद रखना। फिर कह रहा है कि 2 प्रकार की भी होती है, कौन कौन सी, राजस और तामस। ठीक, ये हो गया व्याधियों के भेद। नेक्स्ट हम आते हैं व्याधि के लक्षण क्या होते हैं। आपने बता दिया व्याधियों 3 होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। व्याधि का लक्षण, यहाँ पर इस श्लोक में जो है व्याधि का पर्याय बताया गया है कि व्याधि को सिनोनिम्स बताया गया है कि व्याधि के किन नामों से और जानते हैं। व्याधि आमयो, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग। ये अनंत, ये जो होते हैं एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं सब। यहाँ पर यक्ष्मा और ज्वर को आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि वो यक्ष्मा एक रोग है और ज्वर भी एक रोग है, और रोग होने के साथ साथ ये रोगों के पर्याय भी है। ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है निदान पंचक। आपका अध्याय की शुरुआत यहाँ से होती है। 5 नंबर है
10 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। निदान पंचक होता क्या है? तो तस्य उपलब्धि, निदान पूर्व रूप, लिंग उपसे संप्राप्ति, यानी रोग का ज्ञान करने का, रोग का ज्ञान का उपलब्ध है, जहां से रोग का उपलब्ध हमें ज्ञान उपलब्ध होता है, उसको कहते हैं निदान पंचक। क्या क्या आते हैं इसमें? N+, निदान पूर्व रूप, लिंग उपसे संप्राप्ति। ठीक है, ये होता है आपका निदान पंचक। अब हम एक एक करके, क्या निदान क्या होता है, पूर्व रूप क्या होता है, लिंग क्या होता है, उपचय क्या होता है, संप्राप्ति क्या होता है, एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं पूर्व रूप पर। हमने निदान पढ़ लिया था पीछे। निदान क्या होता है? किसी भी बीमारी का कारण है, कॉज, इडियोलॉजी क्या होती है, उसको कहते हैं निदान। हम यहाँ बात करते हैं पूर्व रूप क्या होता है। ठीक है, अभी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, डिटेल में हम आगे इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन क्या करनी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप क्या होता है? व्याधि उत्पन्न होने से पहले के जो लक्षण आते हैं, पूर्व मतलब पहले और रूप मतलब लक्षण, पहले जो लक्षण दिख जाए, व्याधि अभी हुई नहीं है, व्याधि होने से पहले जो लक्षण दिख जाए उसको पूर्व रूप कहते हैं। ठीक। फिर यहाँ बात करते हैं लक्षण के रूप क्या होता है, लिंग जिसको कहते हैं, या लक्षण कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? व्याधि का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, अमुक व्याधि ज्वर है, या अतिसार है, या रक्तपित्त है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, लक्षण दिख जाएगा कोई व्याधि का। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर उपसय क्या होता है। तो उपसय होता है कि यहाँ पर जिसमें क्या होता है, व्याधि का लक्षण छिपा रहता है। ठीक है, उसकी परीक्षा हम उपसय और अनुपसय के द्वारा करते हैं। कि जिस कोई व्याधि है जिसका लक्षण में दिख नहीं रहा है, उसकी परीक्षा हम कैसे करते हैं? उपसय और अनुपसय के द्वारा करते हैं। उपसय मतलब होता है चिकित्सा, और अनुपसय मतलब क्या होता है? निदान। ठीक है, सब डिटेल में बताया जाएगा आपको आगे। फिर बात करते हैं संप्राप्ति क्या होता है। संप्राप्ति इटियोपैथोजेनेसिस जिसको कहते हैं, मतलब निदानों के सेवन से लेकर, कॉजेटिव एजेंट से लेकर बीमारी उत्पन्न होने तक की, तो जो जितनी भी पैथोलॉजी बॉडी में चलती है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, डेट इज कॉल्ड संप्राप्ति। यहाँ पर हमें एक एक करके सबका श्लोक, एक एक लाइन का श्लोक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, निदान पंचक क्या होता है। हम लिखेंगे निदान। मैंने आपको बताया था निदान के पर्याय पढ़ के आए थे। अब निदान होता क्या है? तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। अब यहाँ पर निदान के बारे में बता रहे हैं कि निदान जो होता है कारण को कहते हैं, किसी भी बीमारी का कारण, किसी भी बीमारी का कॉजेज, किसी भी बीमारी की इटियोलॉजी को हम कहते हैं, निदान कहते हैं। ठीक है, हमने वहां पर निदान के पर्याय पढ़े थे, हानि आका प्रासु। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होता है? प्राग उत्पत्ति लक्षण व्याधि। प्राग मतलब होता है पहले, उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होने के जो लक्षण दिखते हैं, किसके? व्याधि के, व्याधि के उत्पन्न होने के पहले के जो लक्षण दिखते हैं, डेट इज कॉल्ड पूर्व रूप, प्रोड्रोमल साइन। पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति, प्राग मतलब पहले, उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पूर्व रूप के भेद। दो प्रकार के पूर्व रूप होते हैं, एक सामान्य पूर्व रूप होता है, एक विशिष्ट पूर्व रूप होता है। सामान्य पूर्व रूप क्या होता है? कि जिसमें भावी ज्वर की हमें खाली मतलब पता चलता है कि रोग, कौन सा रोग होने वाला है, ज्वर होगा, रक्तपित्त होगा, अतिसार होगा, क्या होगा, हमको सिर्फ रोग मात्र की प्रतीति होती है, दैट इज कॉल्ड सामान्य पूर्व रूप। जबकि विशिष्ट पूर्व रूप क्या होता है? जहां पर हमको रोग की विशिष्टता पता चल जाए, रोगों का दोष पता चल जाए, वो वातज है, पित्तज है, कफज है, दैट इज कॉल्ड विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं। फिर हम बात करते हैं रूप का लक्षण क्या होता है, रूप किसको कहते हैं? तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम। प्रादुर्भूत लक्षण मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड लक्षण, जो सिम्टम, जो साइन आपके बॉडी में दिख जाए, अब दैट इज कॉल्ड रूप, दैट इज कॉल्ड लिंग। इसकी पर्याय क्या होता है? इसके लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, ये इसके पर्याय होते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है? लालच सौ, LAL, लालच, फिर सौ करके याद कर देना। ठीक है, लालच सौ। हम बात करते हैं यहाँ पर उपसय का लक्षण कैसे पहचानों, उपसय क्या होता है। मैंने आपसे बताया उपसय मतलब होता है चिकित्सा। चिकित्सा कैसे करनी होती है? ये कह रहा है हेतु व्याधि विपरीता नाम, विपरीत अर्थकारी नाम, च औषध आहार विहार उपयोग सुख अनुबंध। कह रहे हैं कि हेतु के विपरीत, हेतु मतलब क्या होता है? कारण, कारण के विपरीत, दोष के विपरीत, व्याधि के विपरीत, और इन दोनों के विपरीत, या हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु की हेतु विपरीत है ना, उसके अर्थकारी मतलब हेतु विपरीत के जैसा वाला। यहाँ पर विपरीत अर्थकारी मतलब होता है ठीक उसके जैसा, और विपरीत मतलब होता है जस्ट अपोजिट। विपरीत अर्थकारी मतलब हो गया ठीक उसके जैसा, हेतु विपरीत अर्थकारी मतलब जस्ट हेतु के जैसा, व्याधि विपरीत अर्थकारी मतलब जस्ट व्याधि के जैसा, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी मतलब होता है इन दोनों के जैसा। ठीक है, इन तीन जो 6 प्रकार के आपको बताए गए, उसके हिसाब से अगर आप औषधि, अन्न और विहार का प्रयोग कर रहे हो, तो वो आपकी, आप किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए
रिस्पॉन्सिबल होती है, इसी को हम उपसय कहते हैं। उपसय कुछ नहीं होता है, उपसय एक प्रकार की चिकित्सा का पर्याय है। ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पर उपसय के भेद। उपसय के भेद कितने होते हैं? उपसय के टोटल आचार्य चक्रपाणी ने 18 भेद बताए थे। ठीक है। कौन कौन से बताए थे? यहाँ पर टेबल में आपको दिया गया है। ठीक। हमें सबसे पहले ऊपर एक लाइन लिखी गई है, आप लोग ऊपर ये लाइन लिख लेना कि जब कभी भी आपको पहले दोष मिले तो वो हेतु वाली होगी, और पहले व्याधि मिलती है तो व्याधि वाली होती है। ठीक है। अगर इसकी सेम क्वालिटी मिलेगा तो विपरीत अर्थकारी, और इनके अपोजिट आहार विहार अगर अन्न मिलता है तो विपरीत अर्थकारी, विपरीत सॉरी विपरीत वाली होती है। इंपॉर्टेंट है। आता क्वेश्चन है कि चक्रपाणी के अनुसार उपसय के कितने भेद होते हैं? तो 18 भेद होते हैं। ठीक है। कैसे याद करना है मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको पहले दोष मिले तो उसको आप हेतु वाला बोलेंगे, और पहले अगर आपको व्याधि मिले तो उसको व्याधि वाला बोल देंगे। ठीक है। अपोजिट मिलेगा तो विपरीत होगा, और सेम मिलेगा तो विपरीत अर्थकारी होगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध, तो शीत कफ ज्वर में सबसे पहले यहाँ पर हमको शीत कफ यानी कि दोष मिला, इसके बाद में व्याधि मिली। जब पहले हमको दोष मिलता है तो ये हेतु वाली हो गई। ठीक। अब यहाँ पे क्या करा कि शीत कफ ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध, शुंठी क्या होता है? उष्ण होती है। अब ज्वर कैसा है? शीत कफ वाली है, ठंडा वाला है। इसके अपोजिट द्रव्य का सेवन करा रहे हैं तो ये हेतु विपरीत हो गया। ठीक है। वैसे ही श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का सेवन कराएंगे। श्रम तथा वातजन्य ज्वर में वात पहले आपको क्या मिला? दोष मिला, तो दोष मिला पहले, ये हेतु हो गया। ठीक है। अब इसमें हम क्या करा रहे हैं? मांसरस और भात का सेवन करा रहे हैं। यानी जो इसको मांसरस और भात क्या करते हैं? वात को समन करने वाले होते हैं, तो ये क्या होगा? हेतु विपरीत वाली हो गई। बिहार की बात करते हैं कि दिन में सोने से क्या होता है? कफ में रात्रि जागरण करवाते हैं। अगर आपने दिन में सोया तो उससे क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है। कफ मतलब पहले आपको यहाँ क्या मिला? दोष मिला। दोष पहले मिला तो डेट इज कॉल्ड हेतु। अब कह रहा है कि दिन में अगर जागने दिन में सोने से अगर कफ की वृद्धि होती है तो रात में जगा देंगे, तो क्या होगा? कफ जो वात की वृद्धि होकर बराबर कर देगी। ठीक है। ये टेबल आपके सामने यहाँ पड़ी हुई है। ठीक। व्याधि विपरीत में क्या होता है? यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने कहा अतिसार में अस्तंभनाथ पाठा, पहले आपको क्या मिला? व्याधि मिली। अतिसार पहले व्याधि मिली, अच्छा पहले व्याधि मिली तो व्याधि वाली होगी। अब बात करते हैं कि ये सेम हो सकती है कि अपोजिट हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अतिसार में अस्तंभनाथ पाठा, स्तंभन के अतिसार में क्या होता है? एक्सेसिव फ्लूइड का निकलता है बाहर से। ठीक है, एनल रूट से। तो उस फ्लूइड को स्तंभन करने के लिए, उसके लिए, उसको रोकने के लिए हम पाठा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हम इसके अपोजिट कर रहे हैं ना, तो विपरीत वाली हो गई। और व्याधि अतिसार पहले व्याधि मिली और उसके विपरीत व्याधि विपरीत हो गई। फिर क्या करा? अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर, अतिसार में क्या होता है? हम उसको रोकने के लिए कर रहे हैं, पहले व्याधि मिली तो व्याधि विपरीत हो गई। रोकने की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्तंभन के लिए, तो विपरीत वाली चीजें हो गई तो व्याधि विपरीत हो गई। ठीक उसी प्रकार से उदावर्त में प्रवाहर कराते हैं। उदावर्त क्या होता है? कि जब अपान वायु ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है तो उसको उदावर्त कहते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम उसको? प्रवाहर मतलब क्या होता है? उसको हम कहेंगे कि तुम जोर लगा के उस एयर को नीचे की तरफ निकालने की कोशिश करो, दैट इज कॉल्ड प्रवाहर, प्रेशर के साथ। ठीक है। पहले आपको दोष पकड़ना होता है, फिर कि पहले आपको पकड़ना होता है कि दोष की व्याधि है। दोष होगी तो हेतु वाली, व्याधि होगी तो व्याधि वाली। अब पकड़ना होता है कि सेम होती है तो विपरीत, विपरीत अर्थकारी, और अपोजिट होगा तो विपरीत अर्थकारी होता है। ठीक है। पूरा एकदम ऐसे आपके सामने से पड़ा हुआ है, आप ऐसे बिल्कुल इसको ऐसे याद कर लेना आप लोग। बात करते हैं फोर्थ नंबर, हेतु विपरीत अर्थकारी। यहाँ पे कहता है सबसे पहले आपको पकड़ना होता है पित्त प्रधान फोड़ा। आपको क्या मिला? आपको पित्त मिला, दोष मिला, तो ये हेतु वाला हो गया। अब देखना है कि कार्य कौन सा कर रहा है, कि पित्त प्रधान फोड़े पर उष्ण उपनाह का, ऑलरेडी पित्त प्रधान है, ऑलरेडी वो गर्म है, और फिर भी हम उष्ण उपनाह का प्रयोग करवाने, तो मतलब ठीक उसी के जैसा कर रहे हैं, तो ये हो गया विपरीत अर्थकारी हो गई। तो इसको कहते हैं हेतु विपरीत अर्थकारी हो गया। फिर बात करते हैं पैतृक फोड़न विदाही एंड, पहले मुझे दोष मिला तो ये हेतु वाला हो गया। अब देखते हैं ये सेम वाला है कि अपोजिट वाला है। तो हम देख रहे हैं कि पैतृक फोड़े में विदाही अन्न का ही सेवन करवा रहे हैं, तो ये होता है आपका विदाही वाला, सॉरी विपरीत अर्थकारी वाला होता है। ठीक है। ये चीजें आप लोग देख लेना, आपको मैंने समझा दिया, कैसे समझाया मैंने, देख लेना आप लोग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, इस अध्याय का निधन पंचक का लास्ट होता है संप्राप्ति का लक्षण। ठीक है। क्या होता है संप्राप्ति का लक्षण? संप्राप्ति के दो प्रयास के बताए गए हैं, जाति और आगति, यानी कि व्याधि को उत्पन्न करने वाले दोषों के व्यापार के साथ लेकर रोग की उत्पत्ति होने तक की पूरी प्रक्रिया को संप्राप्ति कहते हैं। ठीक। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ऊपर वाला, कि पहले आपको दोष पकड़ना होता है। दोष होगा तो वो हेतु, और व्याधि होगी तो व्याधि। अब आपको ये देखना, जो कर्म करवा रहे हो वो आप वो सेम क्वालिटी सेम करा रहे हो तो विपरीत अर्थकारी, और अपोजिट करवा रहे हो तो विपरीत वाला होगा। ठीक है।
याद रख लेना आप लोग। फिर यहाँ पर बात करते हैं संप्राप्ति की भेद। संप्राप्ति के 6 भेद होते हैं। संख्या, प्रधान, विधि, विकल्प, बल, काल। ठीक है। संख्या संप्राप्ति में क्या लिखोगे आप? यह सिर्फ आपको संख्या एक मत नंबर दिखाती है। भेद मात्र बोधिका सिर्फ नंबर दिखाती है। जैसे ज्वर के 8 भेद होते हैं, गुल्म के 5 भेद होते हैं, कुष्ठ के 7 भेद होते हैं। ये नंबर दिखा रहा है, डेट इज कॉल्ड संख्या संप्राप्ति। प्राधान्य संप्राप्ति क्या होता है? जैसा कि नाम में लिखा है कि इन दोनों में, मान लीजिए कोई व्याधि वातज पित्तज है, तो इन वातज और पित्तज में कौन ज्यादा डोमिनेंट है, कौन ज्यादा वृद्धितर है, उसके बारे में हमको बताता है, प्राधान्य संप्राप्ति बताता है। फिर बात करते हैं विधि संप्राप्ति के। तो विधि संप्राप्ति में क्या होता है कि नाम के साथ साथ अगर वो संख्या के साथ, सॉरी, संख्या के साथ साथ अगर नाम भी बता दे। जैसे कोई व्याधि क्या होती है कि व्याधि के 4 भेद होते हैं, तो 4 भेद अगर खाली कहेंगे तो संख्या हो गई। लेकिन हमने साध, असाध, मृदु और दारुण भी नाम भी लिख दिया है, तो दैट इज कॉल्ड विधि संप्राप्ति। विकल्प संप्राप्ति क्या होती है कि अंशांश कल्पना से, किसी चीज के अंशांश कल्पना, अंश मतलब क्या होता है, उसके फ्रैक्शन से, कि जो होती है ना, वो उसको कहते हैं विकल्प। ठीक है। जैसे कि वात के जो गुण होते हैं ना, तत्र रुच्छ लघु, तत्र रुच्छ से जो कोई बीमारी हो रही है, कोई लघु से कोई बीमारी हो रही है, तो ये होती है विकल्प संप्राप्ति। ये होती है अंशांश से, उसके फ्रैक्शन से हो रहा है, उसके जितने पार्ट होते हैं उसके फ्रैक्शन से होकर कोई भी होता है, तो किस कहते हैं? विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर बल और काल की संप्राप्ति। बल और काल क्या होता है कि बल और काल भेद से व्याधियां जो होती हैं, ऋतु, अहोरात्र मतलब दिन रात की बात, आहार और काल विधि से नियत होती हैं। ठीक है। इसका मतलब है निदान पंचक का क्या प्रयोजन होता है? निदान पंचक का प्रयोजन क्या होता है? अधिकृत मन और बुद्धि युक्त वैद्य हेतु पूर्व रूप लक्षण उपसर्ग संप्राप्ति के द्वारा रोगी को ठीक ठीक समझ सके, इसके बारे में हमें बताया गया है। बताते हैं कि यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ तक। थैंक यू।